इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। अफगान तालिबान के वफ़द ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के खारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। ज़राए के मुताबिक मेज़बानों के मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। काबुल इंतज़ामिया का कोई हौसला अफजा जवाब ना आने से मुज़ाकरात में ताअत्तुल पैदा हो रहा है। मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के लिए मुलाकातें और मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून की सियासी राबता कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की शिरकत। पार्लिमानी लीडर राजा फारूक, अहमद रज़ा कादरी, राजा सदीक और दीगर रहनुमा भी मौजूद। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट देने की भी यकीन दहानी कराई। इजलास में आज़ाद कश्मीर की क़यादत से आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तजावीज़ भी तलब। आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कायदे ऐवान के लिए मजबूत उम्मीदवार। चौधरी लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। नए कायदे ऐवान का ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा ना देने का फैसला। जिनके पास नंबर पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। जब तक वज़ीर आज़म हूँ फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। कराची की सिटी कौंसिल में एक और बड़ी हलचल। मेयर कराची की हिमायत याफ्ता 32 मुनहरिफ पीटीआई अरकान से पार्टी ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पीटीआई कराची ने इजहार लाताल्लुकी का खत मेयर कराची को इरसाल कर दिया। खत के मुताबिक 32 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म की जा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक। बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर भी बातचीत। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलना खुशी और एजाज़ है। हमने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इआदा किया। तिजारत, सरमायाकारी में शराकत दारी बढ़ाने पर भी बात की। दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती वाबस्तगी और पुरअज़्म हिमायत के लिए मशकूर हैं। सिंध हाई कोर्ट की कराची में सील इमारतों से रहायशियों को सामान निकालने की इजाज़त। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इमारतों की मकीनों की इमारतें सील करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। SBCA की टेक्निकल कमेटी के अराकीन पेश। जस्टिस इकबाल ने सवाल किया कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इमारतों को मखदूश कहकर लोगों को निकाला जा रहा है। टेक्निकल कमेटी किसी इमारत के मखदूश होने का तयन कैसे करती है? रुकन कमेटी ने अदालत को बताया कि कमेटी की रिपोर्ट पर एतमाद नहीं तो थर्ड पार्टी माहिरीन से मुआयना करवाया जा सकता है। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि आप SBCA का हिस्सा नहीं, बतौर आज़ाद माहिर आपको कितने पैसे मिलते हैं? रुकन टेक्निकल कमेटी ने कहा कि आने जाने के लिए 5000 रुपये मिलते हैं। जस्टिस इकबाल ने कहा कि एक इमारत लाहौर और बहावलपुर से कमसन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के बाद इसी फैमिली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकारों के अगवा, ज़बरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दौरान समाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला ज़रूर देखें। सोना फ़ी तोला 14,000 रुपये सस्ता। फ़ी तोला सोना 4,16,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,003 रुपये की कमी 3,56,963 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत में $140 की कमी। सोना $3,940 फ़ी औंस हो गया।
अमेरिका और जापान में नायाब मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। टोक्यो में तकरीब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाइची ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदा बहुत ही मुनसिफाना है। जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाइची ने सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहा, कहा कि वो ट्रंप से बहुत मुतासिर हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज पहला T20 मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा ने कहा, बाबर आजम तजर्बाकार और बासलाहियत खिलाड़ी है। पहले पिंक डे मैच का सबको इंतजार है। जनूबी अफ्रीकी कप्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं मैच जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। कौमी टीम पहले मैच में गुलाबी किट पहनकर मैदान में उतरेगी। और बहरीन में जारी एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल मैच 1 घंटे 34 मिनट जारी रहा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज ईरान से होगा। तुर्की और बरतानिया दिफाई शराकतदार बन गए। तुर्किया ने बरतानिया से 8 अरब पाउंड मालियत का टाइफोन जंगी त्यारा खरीदने का मुआहिदा कर लिया। बरतानी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहिदे पर दस्तखत। तुर्किया बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफोन जंगी त्यारे खरीदेगा। इसराइल के गजा पर हमले जारी, मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में छापे के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। रमल्ला, अल खलील और नाबलस में घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी। गजा में मलबे से मिलने वाली मजीद 50 लाशें सुपुर्द खाक। एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले। 12 यरगमालियों की लाशें या बाकियात गजा में मौजूद। हमास के मुताबिक मलबे की वजह से लाशों की तलाश में मुश्किलात हैं। बरतानी में पनाह लेने वाले अफगानियों का डेटा लीक होने के बाद 49 अफगानी कत्ल। खबर एजेंसी के मुताबिक जिनका डेटा लीक हुआ उनके ख़ानदान के अफराद और साथियों को कत्ल किया गया। बरतानवी वजारत दिफा की चोरी डेटा पर पार्लिमानी कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी। डेटा लीक होने के बाद 200 अफगानियों ने अपने ख़ानदान को कत्ल की धमकियाँ मिलने का इंकशाफ किया। अमरीकी सदर ट्रंप से टोक्यो में शुमाली कोरिया के हाथों अगवा होने वाले जापानी शहरियों के अहले खाना की मुलाकात। आकासाका गेस्ट हाउस में मुलाकात में अहले खाना ने अपने प्यारों की तस्वीर उठा रखी थी। ट्रंप से यरगमालियों की वापसी के लिए मदद की अपील। सदर ट्रंप ने कहा वो इस मामले पर शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जापानी हुकूमत के मुताबिक 70 की दहाई में 17 शहरियों को अगवा किया गया था, जिनमें से सिर्फ 5 2002 में वापस आए। भारत की मशरकी साहिली रियासतों को आज तूफान मोंथा का खतरा। तूफान से 39 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक ओडिशा और आंध्र प्रदेश की रियासतें तूफान से बराह रास्त मुतासर होंगी। हंगामी अमले की तातीलात मनसूख। स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखने के अहकाम जारी। तूफान से कबल 50,000 अफराद को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया।